सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में 2 रमजानुल मुबारक। नंबर 1, इस्लामी तारीख। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का दुनिया में आना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदाइश के बाद एक अरसे तक जन्नत में तन्हा रहते हुए बेचैनी महसूस करने लगे, तो तसल्ली के लिए अल्लाह ताला ने उनकी बाईं पसली से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया और दोनों को हुक्म दिया कि उस दरख्त के अलावा जन्नत की तमाम नेमतों का इस्तेमाल कर सकते हो। शैतान ने वसवसा डालकर बहकाया कि उस दरख्त की खुसूसियत यह है कि उसका फल खाने के बाद तुम हमेशा जन्नत में रहोगे। चनांचे शैतान के धोखे में आकर उन्होंने उस दरख्त का फल खा लिया। अल्लाह ताला ने इस गलती की वजह से जन्नत का लिबास उतारकर दोनों को दुनिया में भेज दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हुए और एक मुद्दत तक तौबा व इस्तिग़फ़ार करते हुए अल्लाह के सामने रोते रहे। फिर अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई और बैतुल्लाह की तामीर की सादत उनके हिस्से में आई। उसके बाद हजरत आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम ही से नस्ल इंसानी का सिलसिला शुरू हुआ। नंबर 2, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के वक्त का मोजज़ा। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाहु अन्हु अपनी वालिदा शिफा रजी अल्लाहु अन्हा से रिवायत करते हैं कि मेरी वालिदा ने फरमाया, जब हजरत आमिना के बतन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो मेरे हाथों में आए और बच्चों के मामूल के मुवाफिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज निकली, तो मैंने कहने वालों को सुना कि कोई कह रहा था, रहिमक रब्बुक, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर अल्लाह ताला की रहमत हो। और फिर मशरिक व मगरिब का दरमियानी हिस्सा रोशन हो गया, यहां तक कि मैंने मुल्क शाम के बाज महल्लात भी देखे। नंबर 3, एक फर्ज के बारे में, जानवरों में ज़कात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर फरमाया, जिसके पास ऊंट, गाय या बकरी हो और वो उसका हक अदा ना करता हो, तो कयामत के दिन उन जानवरों में से सबसे बड़े और मोटे को लाया जाएगा, जो अपनी खुरों से उस आदमी को रौंदेगा और सींग मारेगा। जब जब भी आखिरी जानवर गुजर जाएगा तो पहले जानवर को लाया जाएगा। ये सिलसिला उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि लोगों का हिसाब ना हो जाए। फायदा, जिस तरह सोने, चांदी और दूसरी चीजों में ज़कात फर्ज है, उसी तरह जानवरों में भी ज़कात फर्ज है, जबकि निसाब के बकद्र हो। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में, इफ्तार करने की दुआ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार फरमाते तो ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा लक सुम्तु व अला रिज़्क़िक अफ़्तरतु। तर्जुमा, ऐ अल्लाह मैंने तेरे लिए रोजा रखा और तेरे ही दिए हुए रिज़्क़ से इफ्तार कर रहा हूं। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत, खौफ खुदा में रोना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी अल्लाह के डर से रोए उसका जहन्नम में जाना इसी तरह मुहाल है जिस तरह दूध का थनों में जाना। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में, अपने सदक़े को एहसान जतलाकर बर्बाद करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालों, तुम अपने सदक़ात को ज़बान से एहसान जताकर और तकलीफ पहुंचाकर उस शख्स की तरह मत खत्म करो जो अपने माल को दिखावे के लिए खर्च करता है। नंबर 7, दुनिया के बारे में, जायद इमारत बनाने की वजह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी बंदे के मालो दौलत में बरकत नहीं होती, यानी उसको अपना माल और पैसा भलाई के कामों और अपनी आखिरत बनाने वाली चीजों में खर्च करने की तौफीक नसीब नहीं होती, तो वो उस माल को पानी और मिट्टी में मिला देता है, यानी अपनी दौलत जरूरत से जायद इमारतें बनाने और उनकी ज़ेबो ज़ीनत और आराइश में खर्च करता है। नंबर 8, आखिरत के बारे में, जन्नत का दरख्त। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में एक दरख्त है जिसके साए में एक सवार शख्स 100 साल तक चलेगा, तब भी वो दरख्त खत्म नहीं होगा। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज।
3 چیزوں میں شفا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفا 3 چیزوں میں ہے۔ 1 شہد پینے میں، 2 پچنا کپنگ لگانے میں، 3 آگ سے داغنے میں، اور میں اپنی امت کو داغنے سے منع کرتا ہوں، لہذا داغ کر علاج کرنے سے بچنا چاہیے۔ نمبر 10 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، کھجور سے افطار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم روزہ کھولو تو کھجور سے افطار کرو، کیونکہ یہ سراپا برکت ہے۔ اگر کھجور نہ ملے تو پانی سے روزہ افطار کرو، کیونکہ پانی ظاہر و باطن کو پاک کرنے والا ہے۔